जिस लड़की ने अपने घर में गरीबी देखी हो, जिस लड़की ने अपने घर में गरीबी देखी हो, वो ससुराल जाकर अपने गरीब शौहर से महंगे महंगे तोहफ़ों की डिमांड कभी नहीं करती है। और जो लड़की शादी के बाद अपने घर वालों से ट्यूशन लेती है, जो लड़की शादी के बाद अपने पोसाल वालों से ट्यूशन लेती है, उसका रिज़ल्ट 1-2 साल के बाद तलाक की शक्ल में आता है। उसका रिज़ल्ट 1-2 साल के बाद तलाक की शक्ल में आता है। याद रखिए, बेटी हमारी हो, आपकी हो, सबकी बेटियां हैं। लड़की जब अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के घर जाती है शादी के बाद, तो उसको एक अलग माहौल मिलता है, नए चेहरे मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम जो बनाया बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। इसलिए कि जब एक लड़की अपने घर बार को छोड़कर जाती है, अपने बाप को छोड़कर जाती है, अपनी माँ को छोड़कर जाती है, अपने भाई को छोड़कर जाती है, अपनी बहन को छोड़कर जाती है, तो उसे जब उस परिवार में पहुँचती है तो उसे बाप की जगह ससुर मिलता है, माँ की जगह सास मिलती है, भाई की जगह देवर मिलता है, भाई की जगह देवर मिलता है। यानी कि कहने का मकसद यह है कि वो लड़की अपनी माँ को अब अपनी सास में देखे, अपने बाप को अपने ससुर में देखे, अपने भाई को अपने देवर में देखे, अपने चाचा को उनके घर जाके चाची को देखे, चाचा को देखे, तो इंशाअल्लाह घरों में इख्तलाफ पैदा कभी नहीं होगा। और यही चीज़ सास के ऊपर भी लागू होती है। अक्सर ये देखा है कि सासें बहू से इख्तलाफ कर लेती हैं। सास का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहू में अपनी बेटी देखे, अपनी बहू में अपनी बेटी देखे। ज़रा सी छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि तलाक़ों की नौबत आ जाती है, नफ़रत की दीवारें बीच में खड़ी हो जाती हैं एक मामूली सी बात पर। ऐसा नहीं है। दिलों में इंतशार मत पैदा कीजिए, मोहब्बत फैलाइए, बर्दाश्त करना सीखिए, तो इंशाअल्लाह तलाक़ कभी नहीं होंगी। हम मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं। मज़हब इस्लाम ने मियाँ बीवी के दोनों हुकूक बनाए हैं। जहाँ बीवी के हुकूक हैं वहाँ शौहर के हुकूक भी हैं, जहाँ शौहर के हुकूक हैं वहाँ बीवी के हुकूक भी हैं। हर एक दूसरे के हुकूक को अगर अदा करता रहे तो इंशाअल्लाह कभी तलाक़ की नौबत नहीं आएगी। आज हम देखते हैं हमारा माशरा कितना बिगड़ रहा है। महंगी महंगी शादियां हो रही हैं। अरे महंगी महंगी शादियां करने का शौक़ है तुम्हें, तो उन गरीब बच्चियों के बारे में कौन सोचेगा जिनके पास मालो असबाब नहीं है? उनके बारे में कौन सोचेगा? अगर खुदा ने तुमको नवाजा है तो बेशक आप जो करना कीजिए, लेकिन ज़रा दिल के किसी एक कोने से ये आवाज़ भी लेने की कोशिश कीजिए कि आज मैं अपनी बेटी की शादी में करोड़ों खर्च कर भी दूं, तो क्या वो जो आपकी शादी में गरीब बच्ची आई हुई है, आज जहेज सजाने का शौक़ है ना लोगों को, जहेज सजा देते हैं। गाड़ी दे रहा तो गाड़ी खड़ी है, सोफ़ा, डबल बेड, बर्तन वगैरह सब ये सब सजा दिया करते हैं। कभी ये सोचा इस बात पर कि जिस जो शादी में आप कर रहे हैं उस शादी में गरीब बच्ची भी आई हुई है, जब उस गरीब बच्ची की निगाह उस जहेज पर पड़ेगी तो उसका दिल कितना रोएगा, कितना रोएगा उसका दिल। वो देखेगी मेरे बाप की हैसियत इतनी नहीं है। इसलिए इस्लाम में दिल तोड़ने को भी बड़ा गुनाह शुमार किया है, दिल दुखाने को भी बड़ा शुमार किया है। आपको अल्लाह ने नवाजा, आप खुफिया तौर से अपनी बेटी को जो देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन इस तरह से जहेज को सजाकर गरीब लड़कियों का मजाक मत उड़ाइए। और याद रखिए इस बात को, और मैं तो इस बात को अच्छे से कहता भी हूं, किस बात को, कि जिंदगी में इतना कमाओ, जिंदगी में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में जहेज मांगने की नौबत ना आए। जिंदगी में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में जहेज मांगने की नौबत ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ, बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत ही ना पड़े, बेटी को जहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के इल्म अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए।